इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद याह्या सिनवार हमास का चीफ बना था। माना जाता है कि उसी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले की प्लानिंग की थी। इसी हमले के बाद से गाजा का युद्ध शुरू हो गया था, जो पिछले 1 साल से चल रहा है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने बताया कि एक ऑपरेशन में गाजा में 3 अज्ञात आतंकी मारे गए हैं। इनमें से एक याह्या सिनवार है। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन है याह्या सिनवार और वो हमास से पहली बार कैसे जुड़ा था। दरअसल याह्या गाजा की जमीन पर जन्मा एक फिलिस्तीनी था। याह्या सिनवार का जन्म 1962 में गाजा के एक शरणार्थी कैंप में हुआ था। शुरुआती दिनों से ही वो हमास के साथ जुड़ गया। वो हमास की सिक्योरिटी विंग का नेतृत्व करता था, जो इजरायली मुखबिरों को खत्म करने पर ध्यान केंद्रित करती थी। दरअसल 1980 के दशक के आखिर में उसे इजराइल में गिरफ्तार किया गया। उसने इजराइल के साथ काम करने वाले 12 लोगों की हत्या की बात स्वीकार की थी। इसके बाद उसे खान यूनिस का कसाई नाम मिला। 22 साल इजरायली जेल में गुजारने के बाद साल 2011 में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास की ओर से पकड़े गए अपने सैनिकों के बदले में 1000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया था। याह्या सिनवार रिहा होने वाले लोगों में से एक था। माना जाता है कि इसी के बाद वो हमास से जुड़ा ही नहीं, उसने हमास की इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स खड़ी की, जिसे अल मसद नाम दिया गया। ये हमास की ऑफिशियल मिलिट्री फोर्स है। ये संगठन आंतरिक सुरक्षा मामलों के प्रबंधन, संदिग्ध इजरायली एजेंट और फिलिस्तीनी सहयोगियों की जांच करने और कथित तौर पर बेरहमी से खत्म करने के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इजरायली खुफिया और सुरक्षा सेवाओं के अधिकारियों पर नजर रखने के लिए भी ये संगठन जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक फैक्ट ये भी है कि सिनवार को 2008 में ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स की ओर से इलाज मिलने के बाद वो बच गया। कहा तो ये भी जाता है कि साल 2016 में हमास के एक दूसरे टॉप कमांडर महमूद इश्तवी की हत्या के पीछे भी सिनवार का हाथ था। इजराइल का कहना है कि हमास के आर्म्ड विंग के चीफ मोहम्मद दीफ के साथ मिलकर सिनवार ने ही 7 अक्टूबर को इजराइल पर अचानक घातक हमले का प्लान किया था। इसमें 1200 इजरायली मारे गए थे। याह्या सिनवार का हमेशा से मानना रहा है कि फिलिस्तीन तभी बन सकता है जब हथियार उठाकर संघर्ष किया जाए। 7 अक्टूबर के हमले के बाद से ही वो सुरंगों में छिपा हुआ था। इजराइल ने ईरान में जब हमास के नेता इस्माइल हानिया को एक बम धमाके में मार दिया, तब सिनवार हमास का चीफ बना। इजराइल के लिए सिनवार को ट्रैक करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन किस्मत देखिए, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी मुसाद की जद्दोजहद के याह्या इजराइल के साथ एक एनकाउंटर में ही मारा गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।